एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉलीज मैजिकल बैग। और आज है बच्छ बारस, जो कि जन्माष्टमी के 4 दिन बाद आती है। और ऐसा माना जाता है कि बच्छ बारस के दिन लेडीज व्रत करती हैं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए। तो और इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है स्पेशली। तो चलिए हम पूजा भी करेंगे साथ में और आपको बताएंगे कि इसके पीछे की क्या कथा है और पूजा क्यों की जाती है और किस तरह से की जाती है। चलिए। भादों मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बच्छ बारस का पर्व मनाया जाता है और इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है। पहले गाय को स्नान कराया जाता है। अगर ओरिजिनल गाय हो तो ओरिजिनल बछड़े वाली गाय की पूजा करते हैं, अदरवाइज ये ऐसी छोटी सी मिनी गाय और छोटा सा बछड़ा मानक स्वरूप आप रख सकते हैं। और फिर पहले स्नान करवाते हैं। गाय के तिलक लगाते हैं। अक्षत चढ़ाए जाते हैं। हरी मूंग या चने, इसका भोग लगाया जाता है। वस्त्र समर्पित किए जाते हैं। जैसे इस दिन निषेध होता है, जैसे गाय से रिलेटेड चीजें खाना और जैसे गेहूं जौ ये सब चीजें खाना भी निषेध होता है। गाय की जो पूजा करते हैं उसकी भी एक कथा है। क्योंकि एक बार बहुत पुराने समय की बात है, एक बार एक सास और बहू थी। तो वो सास का बहुत ध्यान था पूजा पाठ में और बहू का भी अच्छा ध्यान था। तो वो दोनों गौ की सेवा भी करती थी। सास मंदिर जाती तब तक बहू पूरा घर का काम कर लेती थी। लेकिन क्या हुआ कि एक बार बहू तो घर का काम कर रही थी और सास ने बाहर से ही कहा कि बहू तुम ऐसा करो कि उनके घर में गाय थी एक और उनका बछड़ा था। तो उसने बहू से कहा कि तुम ऐसा करो कि मैं मंदिर जा रही हूँ। तो सास ने आवाज लगा के कहा कि बहू ऐसा करना, उसको बना लेना, गेहूं काट के उसको उबालने चढ़ा लेना। अब वो सास ने गेहूं रखे हुए थे एक जगह पर, तो उनको छोंकना था। लेकिन सास बहू को पता ना भूल गई कि यहाँ पे रखे हुए हैं और बछड़े का नाम भी गेहूं लाई था। तो उसने सोचा कि अब क्या करूं, मैं इसको बाजार लूंगी तो फिर मैं इसका दोष मुझे लगेगा और यदि नहीं करती हूँ तो सास की बात नहीं मानूंगी तो ये भी मेरे को दोष लगेगा। तो उसने सोचा कि नहीं, वो कहती तो सही है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि गेहूं को उसने काट कूट के उबालने चढ़ा दिया बड़ी सी हांडी में। रो भी रही थी और रोती भी जा रही उसको, क्योंकि उसको बहुत स्नेह था। और जब आई तो उन्होंने देखा उस घर में ये क्या हो रहा है, खून ही खून हो रहा था। तो वो तो रोती भी जा रही। उसने कहा कि क्या हुआ बहू, क्या आपने कहा था कि गेहूं को बाजार लेना, तो मैंने उसको उबालने चढ़ा दिया। अब उन्होंने कहा कि अरे ये क्या किया बहू तुमने, ऐसा तो नहीं करना था। गेहूं तो मैंने रखा हुआ था, वो उबालने चढ़ाना था। मुझे तो आपने बताया ही नहीं था। और वो सास को और बहू को दोनों को बड़ा दुख हुआ, दोनों बहुत रोने लगी। अब वो रोने लगी तो फिर उन्होंने अपने इष्ट देव के मंदिर में गई और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि भगवान, यदि मेरी बहू से ये पाप हुआ है, यदि उसने वास्तव में करा है ऐसा गलत फहमी में यदि हुआ है तो फिर इसको माफ़ करना आप, और मेरा गेहूं जिंदा कर देना, और नहीं तो फिर इसको सजा देना। और जब शाम का समय हो गया, दिन भर वो भगवान को मनाती रही, हाथ जोड़ के भगवान को बिना मेरे निवेदन करती रही। फिर जब बहुत शाम हो गई तो उन्होंने सोचा गाय आने वाली होगी और वो रंबाएगी बछड़े के लिए। तो वो दोनों घर पे आई, गाय अंदर आई तो गाय एकदम रंबाई, तो गेहूं वहाँ से निकल के और एकदम से गाय का दूध पीने लगा। तो वो दोनों बड़ी खुश हुई। तो उन्होंने दिन से सोचा
कि अब हम कभी भी आज के दिन बच बारस के दिन कभी भी हम चक्कू की कटी हुई कोई चीज नहीं खाएंगे, चक्कू से लगाया हुआ कोई भी अनाज नहीं खाएंगे, गेहूँ नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे। और उस दिन से ही बच बारस की पूजा की जाती है। जैसे भगवान ने उसका गेहूँ जिंदा किया, बच्चे की रक्षा की, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना। जय हो भगवान। जैसे तो इस तरह से ये बच बारस सेलिब्रेट की जाती है। बहुत सारे भी जैसे गाय रहती हैं बाहर, तो उनको भी चारा वारा खिलाया जाता है, और बछड़े वाली गाय की स्पेशली पूजा की जाती है कि हमारे संतान सुरक्षित रहे और उनकी लंबी उम्र हो, इसलिए ये मनाया जाता है। ये स्पेशली राजस्थान में मनाया जाता है। मैंने नहीं देखा था ये पहले, शादी से पहले ये व्रत मेरे को नहीं था इसका नॉलेज, और ये मुझे शादी के बाद पता चला था ससुराल में आके। तो इस तरह से अब मैं भी बच बारस मनाती हूँ।